तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं सुभाषितानी का जो 6th श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महिरुहा येषा विमुखा यान्ति नार्थिना। यहाँ पर पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभि सबके मीनिंग मैंने साइड में लिख रखे हैं। पुष्प का मीनिंग फूल, पत्र मतलब पत्ते, मूल मतलब जड़, वल्कल मतलब पेड़ की छाल, दारुभि मतलब लकड़ियों द्वारा। अब दूसरी लाइन हम देखते हैं, धन्या महिरुहा येषः। तो धन्या मतलब धन्य है, महिरुहा मतलब वृक्ष या पेड़, येषः मतलब कि जिनके या जिनके द्वारा, जिनसे, विमुखः मतलब मुंह मोड़ने वाले, विमुख होने वाले, यान्ति, यान्ति मतलब कि यहाँ पर होते हैं, नार्थिनः, नार्थिनः यहाँ पे दो शब्दों को जोड़कर मिलाया गया है, न प्लस आर्थिन। न का मीनिंग होता है नहीं और आर्थिन का मीनिंग होता है मांगने वाले। तो ये पूरे श्लोक का मीनिंग एक दूसरे से लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसका की मीनिंग है पेड़ के जो अंग होते हैं, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़ और उसके जो छाल होती है, उसकी जो लकड़ियाँ होती है, वो सभी उपयोग में आती है। पेड़ इन्हीं सभी चीज़ों के द्वारा धन्य है, क्योंकि पेड़ से कभी भी मांगने वाला निराश नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। पेड़ उसे कुछ न कुछ देता जरूर है। हम देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ से जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार पेड़ से हर व्यक्ति फूल, फल, छाया या लकड़ी कह लें या छाल कह लें, कुछ न कुछ चीज़ें पेड़ उसे हमेशा देता है। मतलब अपना अंग अंग वो दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी समाज की सेवा करनी चाहिए या दूसरों की सेवा करनी चाहिए या मदद करनी चाहिए। इस पूरे श्लोक का मीनिंग हुआ फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य होते हैं, जिनके द्वारा मांगने वाले कभी भी निराश नहीं लौटते हैं। और इस श्लोक का भावार्थ होता है, वृक्ष सदैव परोपकार कहते रहते हैं। वे अपने शरीर के अंगों के द्वारा सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह ही हर प्रकार से लोगों की नहीं परंतु समस्त जीवों की सेवा करते रहने चाहिए। मतलब हमें अपना जीवन पेड़ों के समान बना लेना चाहिए। बच्चों इसके बाद में हम दूसरा श्लोक लेते हैं, जो कि 7वां श्लोक है, सुभाषितानी का आखिरी श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्हा ग्रहे। यहाँ चिंतनीया का मीनिंग देखिए, सोचना चाहिए। विपदाम मतलब मुसीबत, विपदा। आदावेव, आदावेव यहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर बना गया है, आदो प्लस एव, आदो प्लस एव। ये दो आदो और एव को मिलाकर आधा वेव बनाया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्रारंभ में ही या शुरुआत में ही। प्रतिक्रिया का यहाँ पे मीनिंग, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, प्रतिक्रिया का मीनिंग हुआ यहाँ पर उपाय या युक्ति। और न कूपखननम, न मतलब नहीं, कूपखननम मतलब कुआं खोदना, युक्तम, युक्तम मतलब उचित, युक्त। और प्रदीप्ते, प्रदीप्ते मतलब जलने पर, वहिन्हा, वहिन्हा मतलब अग्नि या आग के द्वारा, ग्रहे मतलब घर के या घर में। तो यहाँ पर पहली लाइन का मीनिंग देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। इसका मीनिंग यह है कि निश्चय से या सोचकर विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज कर लेना चाहिए या समाधान खोज लेना चाहिए या सोच लेना चाहिए। न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्हा ग्रहे, मतलब कि जब अग्नि या आग घर को जला रही होती है उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। इस पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि निश्चय से विपत्तियों का या मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज कर लेना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को समाधान का प्रारंभ में ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए किसी भी मुसीबत का, जिससे यदि समस्या आती भी है तो वह मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आने पर समाधान ढूंढना कभी भी उचित नहीं होता है। जिस प्रकार अभी ये जो कोरोना वायरस आया है, उसके लिए अगर पहले से हमारे पास कुछ व्यवस्था होती या वैक्सीन होता या कुछ इलाज होता तो इतना वो पैंडेमिक होता नहीं। और ये हम सब के लिए सीख है, और ये श्लोक शायद उसी
समय के लिए बनाया गया है। तो आज हम लोग ये दोनों श्लोकों का अर्थ देखा है और ये लेसन समाप्त हो गया है आपका। आपको आगे भी अगर कोई किसी भी अध्याय का अगर अलग से किसी पैराग्राफ का कोई अर्थ समझना है या किसी लेसन का अर्थ समझना है, आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं उसको अलग से बना करके डाल